हेलो दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दिलीप कुमार नरूला आपका स्वागत करता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है और उसके पेपर में आने वाली मैथ्स समस्या ना बने, उसके लिए हमारे चैनल का काम केवल इतना कि आपको पूरा एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्धता, किसी भी चैप्टर की शुरुआत हो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी चीज़ें बताने के बाद उसके क्वेश्चनों को कराया जाए। तो वो हमारा बस इतना सा ही प्रयास है कि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ब्याज से रिलेटेड पहला पार्ट साधारण ब्याज पढ़ चुके थे। अब सेकेंड लेक्चर इसमें हम लोग को पढ़ना है उसका सेकेंड पार्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज से जब आगे बढ़ते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं तो सबसे पहले तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी जानकारी वो स्टार्टिंग मूवमेंट में हुई थी थोड़ी बहुत कि ब्याज पे ब्याज मिलने को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या जिसका मूलधन हर वर्ष चेंज होता जाए, बदलता जाए, वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज मिलने का कारण होता है कि उसका मूलधन नहीं बदलता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बदलता है, उसका सिंपल सा कारण ये है कि उसका मूलधन हर साल बदलता है। अब ये चीज़ अगर बिल्कुल एसआई और सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जस्ट अगल बगल रख के उसको क्लियर किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाता है। इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको अगर कंपेयर करें हम लोग साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में, सबसे पहले डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसका अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्वेश्चन लगाने में कहीं से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। साधारण ब्याज में बताया गया था आपको कि उसमें शब्द नहीं भी दिया होगा साधारण तो भी हम साधारण ब्याज यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज पे हम पहुंचते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि शब्द यूज़ करके ही वो देंगे। यानी इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि इसमें ऐसा तो नहीं कि इसमें भी दो वैरायटीज़ हों, इसमें केवल सिंगल आपको चक्रवृद्धि शब्द यूज़ करके वो क्वेश्चन से देंगे आपके सामने। तो यहाँ पर एसआई और सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, 100 रुपये मूलधन है हमारे पास, 10% ब्याज की दर है। मूलधन धनराशि कितनी 100 रुपये, ब्याज की दर कितनी 10% वार्षिक। तो अगर 100 रुपये का 10% हम निकालें तो पहले साल साधारण ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपये। अब ध्यान ये देना है कि चक्रवृद्धि ब्याज बदलने का कारण है उसका मूलधन बदलना, लेकिन पहले वर्ष मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। यानी पहले वर्ष मूलधन अगर समान है, 100 रुपये मूलधन इस साधारण ब्याज के लिए भी है और 100 रुपये मूलधन इस चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी है। यानी पहले वर्ष मूलधन इनका समान है तो इसका मतलब पहले वर्ष इनका ब्याज भी समान होगा। यानी इससे हमको क्या पता लगा कि पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं आता। दूसरे वर्ष से इसका अंतर शुरू होगा, क्योंकि साधारण ब्याज का मूलधन समान रहने के कारण हर साल समान ब्याज मिलना, और चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे साल से मूलधन बदलना चालू होगा और जिससे हमारा ब्याज पे प्रभाव पड़ता है, जिससे हमको ब्याज बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अगर यहाँ पर साधारण ब्याज की हम बात करें तो 10 रुपये एक साल का ब्याज मिला, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, समान रूप से ब्याज मिला तो 3 वर्षों में हमको मिल गया 30 रुपये। लेकिन पहले वर्ष साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इनका मूलधन बराबर है। यानी पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला 10, मूलधन कितना था 100,
तो 100 रुपये मूलधन है, 10 ब्याज है, इसको अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा मिश्र धन, यानी 1 वर्ष का मिश्र धन। 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर दूसरे वर्ष की शुरुआत का मूलधन। ये क्रम होता है इनका। इस वजह से चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बदलता दिखाई पड़ता है, क्योंकि हर वर्ष मूलधन बदल रहा है, और वो मूलधन कहाँ से आ रहा है? पिछले वर्ष जो अंत हुआ वहाँ के मिश्र धन से, यानी मिश्र धन बदलना चालू हो जाता है मूलधन में। तो यहाँ पर 100 रुपये मूलधन था, 10 रुपये ब्याज मिला पहले वर्ष का, इसको अगर हम जोड़ें तो मिश्र धन हमारा आ रहा है 110, और ये अगले वर्ष के लिए किस रूप में आ जाएगा? मूलधन के रूप में, और हमारा मूलधन हो गया 110 रुपये, और इसका 10% जब हम लेंगे तो 11। अब यहाँ से देखिए हमको इसीलिए ब्याज बदलता हुआ दिखाई पड़ा कि पहले वर्ष 10 रुपये मिला, दूसरे वर्ष 11 रुपये। क्यों मिला? क्योंकि पहले वर्ष हमारा मूलधन 100 था, दूसरे वर्ष हमारा मूलधन 110 हो गया। अब जब इस वाले मूलधन में ये ब्याज जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 121। अब ये नए वर्ष के लिए फिर क्या बन जाएगा? मूलधन, और इसका 10% जैसे ही हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 12.1, और ये 3 वर्षों में हमारा मिश्र धन के रूप में ब्याज जो हमको मिला वो 33 रुपये 10 पैसे। अब देखिए हर वर्ष हमारा ब्याज क्यों बदला? क्योंकि हमारा हर वर्ष मूलधन बदला। यहाँ पर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ का मूलधन कभी नहीं बदलता। पहले वर्ष समान क्यों था? क्योंकि पहले वर्ष हमको मूलधन समान रूप से थे हमारे पास, इसलिए हमारा ब्याज नहीं बदला। और दूसरे वर्ष से जैसे ही मूलधन हमारा बदलना चालू हुआ, वहीं पे ब्याज में अंतर पड़ना चालू हुआ कि यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, यहाँ पे 12.1। इस कारण चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले क्वेश्चन कहीं से आपको ज़रा से भी परेशान नहीं कर सकते। तो ये था मेन SI CI का डिफरेंस कि साधारण ब्याज मूलधन समान होने के कारण उसका ब्याज कभी नहीं बदलता, समान रूप से ब्याज देता है। और इसी जगह जब दूसरी स्टेज पे हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल ब्याज क्यों बदलता रहता है? क्योंकि उसका हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मूलधन बदलता है। और वो मूलधन कहाँ से आता है? पहले वर्ष के मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ने के बाद जो मिश्रधन प्राप्त होता है वो नए वर्ष के लिए हमारा बन जाता है मूलधन। इसी वजह से ये क्रमबद्धता जो आगे बढ़ाते चले जाते हैं, हर साल प्रत्येक वर्ष हमको वो ब्याज बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे, उसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर पहुंचेंगे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत पे। अब इसमें जो शुरुआत होती है तो आपसे क्वेश्चन में वो बताएगा या तो वार्षिक ब्याज की दर संयोजित की जा रही है या छमाही ब्याज की दर संयोजित की जा रही है और या तिमाही ब्याज की दर बताई जा रही है। इन शब्दों को ध्यान में रखना है। साधारण ब्याज में अब तक हम लोगों ने वार्षिक 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 पढ़ा। चक्रवृद्धि ब्याज में आते ही हम लोग को ध्यान ये देना है कि इसमें या तो वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछी जाएगी या छमाही पूछी जाएगी या तिमाही पूछी जाएगी। इन शब्दों का ध्यान देते हुए हमको आगे बढ़ना है कि जब हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछी जा रही हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A = P 1 + R/100 की पावर n, यानी मिश्रधन बराबर A बराबर हो गया मिश्रधन हमारा, मिश्रधन बराबर होता है
मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पर हो जाएंगे वर्ष। तो ए हो गया हमारा मिश्रधन। मिश्रधन के लिए हम चर्चा कर चुके हैं कि मिश्रधन किसको कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को। यानी साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया गया था, वहाँ पर मिश्रधन नहीं रख सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जस्ट पिछले चैप्टर में हमने साधारण ब्याज की आदत डाली है, यहाँ पर पहुँचे हैं मिश्रधन के नाम पे गलतियाँ होती हैं कि यहाँ जल्दी जल्दी में हम लोग साधारण ब्याज या केवल ब्याज रखना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए इस पे चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर हमको मिश्रधन रखना है, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। तो यहाँ पर P मूलधन है हमारे पास, R ब्याज की दर है हमारे पास, और N जो है साधारण ब्याज में T शब्द का यूज़ किया गया था, T लेटर का यूज़ हुआ था, यहाँ पर N रख दिया नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। तो ये कब यूज़ करना है हमको, जब क्वेश्चन में हमको कहा जाए कि ब्याज वार्षिक देय हो। लेकिन जैसे ही हम आते हैं अगले पे, छमाही अगर हमसे कह दे छमाही ब्याज की दर बताइए, तो उस समय हमको ध्यान देना है A बराबर P 1 प्लस, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं आया। बस बदलाव कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्याज की दर को आधा और समय को दुगना करना है। क्यों, यहाँ पर वार्षिक ब्याज था, इसका मतलब है कि साल में एक बार ब्याज लगाया जा रहा है। छमाही ब्याज होने का मतलब यहाँ पे R को हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, साल में 6-6 महीने के अंतराल पे 2 बार ब्याज लगाया जा रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन में ब्याज की दर बताई जाएगी वो वार्षिक रूप से बताई जाएगी, लेकिन लास्ट लाइन में पहुंचते ही वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि छमाही ब्याज बताइए। तो हमको और कोई बदलाव नहीं, केवल जितनी ब्याज की दर दी होगी उसका क्या कर देना है, 2 से डिवाइड करके उसको आधा कर देना है, हाफ कर देना है, और समय को क्या कर देना है, दुगना। समय को दुगने करने का मतलब कि यानी 2 बार ब्याज कैलकुलेट होना है। यानी यहाँ पर कौन सी फिगर आती है, कितनी बार उस वर्ष में ब्याज को कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी जगह जैसे ही आप तिमाही पे पहुंचते हैं, तो 1 बराबर P 1 प्लस R बाई 4/100 की पावर 4n। यानी यहाँ से यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर वार्षिक छमाही हुआ तो 2 से डिवाइड और 2 से गुणा, यानी यहाँ R को ब्याज की दर को आधा और समय को दुगना किया, यहाँ पर ब्याज की दर को चौथाई और समय को 4 गुना किया। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग मूवमेंट में जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वो लोग, वार्षिक ब्याज, छमाही ब्याज, तिमाही ब्याज। अब इसी की अगले टाइप के क्वेश्चन पे अगली वैरायटी पहुंचने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, आपको R1%, R2%, R3%। अभी यहाँ तो केवल R लिखा गया था क्योंकि इसका मतलब है कि हर साल समान रूप से ब्याज की दर चल रही है। अब यहाँ पर R1, R2, R3 से क्या मतलब है, R1, R2, R3 से मतलब है हमारा कि इसमें हर साल ब्याज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसके लिए तब क्या करना होगा हमको कि A बराबर P 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। इस तरह आगे बढ़ते जाना है और जितने वर्ष तक चेंज करते जाएंगे वो आप आगे बढ़ाते चले जाओगे। अब इसके बाद नंबर आता है अगले टाइप पे, कंफ्यूज करने के लिए वो और क्या कर सकता है भाई, या तो हमको वार्षिक ब्याज कहेगा, या छमाही ब्याज कहेगा, या तिमाही ब्याज कहेगा। तीनों कंडीशंस हम लोगों ने देख ली। यहाँ पर हमसे कहा गया कि ब्याज हर साल अलग अलग दे दिया हमको, इस कंडीशन को भी हमने देख लिया। अब इसके बाद कंडीशन क्या बची, वर्षों की संख्या को भिन्न के रूप में देके कंफ्यूज करना। वर्षों की संख्या को
भिन्न के रूप में दे देता है कभी कभी। तो जब वर्षों की संख्या भिन्न के रूप में दे देगा तो वो चीज़ तो अभी हम लोगों ने चर्चा भी नहीं की। यहाँ पर वर्षों की संख्या जो है हमारी राउंड फिगर में रखी जाती है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 1 वर्ष, इस तरह। भिन्न को यहाँ पर नहीं रखना है हमको, यानी वर्षों की संख्या, समय का मान जब हमारे भिन्न के रूप में दिया होगा उस समय हमको क्या करना होता है, उस समय की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लें कि वर्षों की संख्या दी है 2 से ही 3/5 वर्ष, केवल 2 दिया होता तो फॉर्मूला हमारे पास है, n की जगह पे हम क्या लिख देते, 2। लेकिन ये जो भिन्न वाला पार्ट ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दे दिया है, इसका क्या करें, इसके लिए हमको ध्यान देना है कि a बराबर p 1 प्लस r/100 की पावर 2, ये 2 कौन सा है, ये वाला। अब इस वाले भाग के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस r इंटू 3/5/100, यानी इस भिन्न वाले भाग को हमको r के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रखना होगा, उसको पावर के रूप में नहीं रखना है। तो इतनी कंडीशंस हमारे सामने हैं, इसी में से वो क्वेश्चन पूछने का क्रम चालू करेगा और हमको उसी क्रम में केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। यानी वार्षिक, छमाही, तिमाही, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को बदलना या वर्षों की संख्या को भिन्न के रूप में दे देना। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन किस किस तरीके से वो लोग पूछ सकते हैं या पूछे गए हैं। अब ये पहला क्वेश्चन सामने आया, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 512 रुपये 50 पैसे है, धनराशि बताइए। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान दें, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर ध्यान दीजिए ये शब्द इन्होंने दिया, जबकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि साधारण ब्याज शब्द कभी कभी नहीं देते हैं, वो केवल ब्याज दे देते हैं। तो उस समय क्या बताया गया था कि साधारण ब्याज ही कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन इस तरह की चीज़ इस चैप्टर में नहीं होनी है हमारे सामने। इसमें आपको ये वर्डिंग ज़रूर देगा, क्योंकि जब तक चक्रवृद्धि शब्द यूज़ ना किया जाए, प्रयोग में ना लाया जाए, तब तक वो चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं लगाना होता है, वो साधारण ब्याज ही मानना है। चक्रवृद्धि शब्द जब लग जाएगा तभी हमको कंफर्म है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें a बराबर p 1 प्लस r/100 की पावर 2 पावर n, मतलब a का मान क्या था, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन यहाँ पर तो हमको केवल ब्याज दिया है, यानी उस फॉर्मूले पे जाने के लिए हमको मूलधन में ब्याज जोड़ के रखना है। डायरेक्ट 512 रुपये 50 पैसे हम उस फॉर्मूले में नहीं रख सकते। यानी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है हमको, a इक्वल्स टू p 1 प्लस r/100 की पावर n। यहाँ पर रखना है a और ये दिया है ब्याज। इसमें मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। यानी मूलधन कितना है हमारे पास, p 512 रुपये 50 पैसे, p 1 प्लस ब्याज की दर दी है 5% और समय दिया है 2 वर्ष। बस यहाँ की गलती जो होनी थी वो केवल बचानी है हमको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। ट्वेंटी 21/20 की पावर 2 वर्ग लगा है, 21 का 21 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 441 और यहाँ आ जाएगा 400 और इधर है हमारा p प्लस 512 रुपये 50 पैसे। ये 400 कहाँ जाएगा, ये तिरिया गुणा होके यहाँ पर आ जाएगा। ये 400 से गुणा इधर करेंगे तो आएगा 400p प्लस 512.5
गुणे 400 बराबर 441p। 400p माइनस करेंगे इसमें तो यह आ जाएगा 41p बराबर 512.5 गुणे 400 अब 41 से डिवाइड जैसे ही आप करेंगे तो p का मान निकल के आएगा हमारे पास 5000। चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला तो हम लोगों ने ज़रूर लगाया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण ही ये थोड़ा सा टफ लगता है, या एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में जब समय बचता है तो उस समय लगाने के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में आएंगे, फॉर्मूले के बेस पे आएंगे, तो आपको ये कैलकुलेशन इतना करना पड़ जाएगा। इसके समय को बचाना है तो आपको कोई ना कोई ट्रिक की आवश्यकता होगी, और इसके लिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के द्वारा देखें, दूसरे तरीके से देखें, जल्दी लगाने के लिए देखें, तो उस समय हमको ध्यान केवल इतना देना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले पे रखते ही, ये नेट इफेक्ट फॉर्मूला है, कुल प्रभाव बताने वाला फॉर्मूला है। ये चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में बहुत अच्छा वर्क करने वाला फॉर्मूला है। इसको अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी लगा सकते हैं। इतना कैलकुलेशन जो हमने किया था वो नहीं करना पड़ेगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसको लगाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये भी जानकारी रखनी है कि इसमें जो x और y, ये 2 अननोन फिगर दी है हमारे सामने। x और y 2 ही तरह की फिगर है हमारे पास अननोन, तो यानी ये केवल आपको प्रतिशत में ही रखनी होती है, यानी इसको आप रुपए में नहीं रख सकते। इसका मान आपको प्रतिशत के रूप में रखना है। और इस फॉर्मूले का काम क्या है कि 2 वर्षों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत मिला वो निकाल के दे देगा आपको। ये जो x है ये आपका पहले वर्ष के ब्याज को शो कर रहा है, और इतना भाग जो है हमारा ये दूसरे वर्ष के ब्याज को शो कर रहा है। और जब ब्याज के अंतर की बात की जाए तो ये वाला भाग हमारा अंतर को शो कर रहा है। 3 टुकड़ों में इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को जब हम देख लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। तो ये तो प्रतिशत वैल्यू है कि पहले वर्ष की ब्याज की दर क्या है, दूसरे वर्ष ब्याज की दर क्या है। अलग अलग इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि पहले वर्ष आपको 4% ब्याज दे, दूसरे वर्ष 5% ब्याज दे। अगर एक ही फिगर दी है, कोई चेंज नहीं किया है, 5% वार्षिक, 2 वर्ष शब्द यूज़ किया है, इसका मतलब पहले वर्ष भी ब्याज की दर हमारी 5% है और दूसरे वर्ष भी हमारी ब्याज की दर 5% है। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 512 रुपये 50 पैसे है। 2 वर्षों का 5% वार्षिक, यानी पहले वर्ष भी हमारा ब्याज 5% है और दूसरे वर्ष भी 5% है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, और 2 वर्षों में कुल ब्याज के रूप में हमको मिला 10.25%, और इसका मान हमारे पास है 512 रुपये 50 पैसे। 512 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाई 10.25 इंटू 100, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 5000 रुपये। अब 2 रास्ते हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक पूरा ट्रेडिशनल वे में a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करें, या इसको इस कैलकुलेशन के साथ जल्दी ख़त्म करें। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और इस वाले का आंसर हमारा जो हुआ 5000। 400 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 रुपये हो जाती है। 2 रुपये में चीज़ें दी हैं, 400 रुपये की धनराशि मूलधन को व्यक्त कर रहा है। 441 रुपये हो जाती है शब्द से हम साधारण ब्याज वाले चैप्टर में रूबरू हो चुके थे। हो जाती है का मीन्स, इसका मतलब वो मिश्र धन को व्यक्त कर रहा है, मिश्र धन को शो कर रहा है। यानी ये हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्र धन, 2 वर्ष का समय और बताना है ब्याज की दर।
ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए, a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। a क्या है हमारा 441, p क्या है 400, ब्याज की दर निकालनी है और समय दिया है 2 वर्ष का। 400 यहाँ डिवाइड के रूप में अगर ले आएँ तो 441 बटे 400 बराबर r अपॉन 100 की पावर 2। अब ध्यान देना है, हमको बीच में बराबर लगा है और ये पावर दी है 2। बीच में बराबर लगा है, या तो बेस बराबर हो तो पावर बराबर मान ली जाती है, पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो जाता है। यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, तो कुछ उसमें हमको ऐसा करना है कि कोई एक पार्ट हमारा, ये जो 2 भाग में है हमारा बेस और पावर, ये कोई एक चीज़ बराबर हो जाए। 441 और 400 को अगर हम वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो 441 किसका वर्ग है 21 का, और 400 किसका वर्ग है 20 का, यानी दोनों वर्ग हैं। और यहाँ पर हमारा है r अपॉन 100 की पावर 2। बीच में बराबर और पावर बराबर आ गई, यानी बीच में बराबर लगा है, पावर भी बराबर है, तो बेस भी बराबर होंगे। अब ये बचा क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करते हैं अगर इनका, तो ये गुणा करने पे आएगा हमारे पास 2100 बराबर 20r। और इस जगह जो 1 प्लस था उसको कैलकुलेट करने के बाद जब हम बढ़ेंगे इसको आगे सॉल्व करते हुए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस r बाई 100, और यहाँ इधर है 21 बटे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आएगा हमारा 2100 बराबर 2000 r 20r। 2000 माइनस करेंगे तो 20r बराबर हो जाएगा हमारा 100, और r की वैल्यू आ जाएगी 5%। अब कैलकुलेशन ज़रूर ज़्यादा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर चलते हैं, फॉर्मूले बेस पे लगाते हैं तो हमको इतना करना पड़ेगा। लेकिन इसी जगह जब आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा देखते हैं, जल्दी करना है देखते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना है इसका शॉर्टकट। इसमें हमको ध्यान ये देना है शॉर्टकट में कि 400 रुपये 441 हो जाता है 2 वर्षों में। 441 हो जाता है 2 वर्षों में। वर्षों की संख्या का हमको ध्यान देना है कि वर्षों की संख्या को बेस के रूप में चाहिए। यहाँ पर अगर 2 वर्ष दिया है तो इन दोनों संख्याओं का हमको निकालना है वर्गमूल। यहाँ अगर 3 वर्ष दिया है तो इन दोनों संख्याओं को हमको निकालना है घनमूल। यानी वर्षों की संख्या डिसाइड करेगी कि हमको इसका कौन सा रूट चाहिए, वर्गमूल चाहिए, घनमूल चाहिए, फोर्थ रूट चाहिए, क्या चाहिए। तो वर्षों की संख्या है यहाँ पर 2। अगर इस दोनों का वर्गमूल हम ले लें तो ये हमारा आ रहा है 20 और यहाँ पर आ रहा है 21। वर्गमूल या घनमूल लेने के बाद अब ये जो पहली फिगर है हमारी, ये है हमारा मूलधन, और ये जो फिगर है ये है हमारा मिश्रधन। अब 20 से 21 हो गया, ब्याज कितना मिला 1। ब्याज किस में मिलता है, मूलधन पे, और ये कितने परसेंट है 5%। इतना कैलकुलेट करते ही हमको आंसर मिल गया 5%, और ये हो गया सेकंड ऑप्शन। एक तरफ ये कैलकुलेशन रखा है हमारे सामने और एक तरफ ये ट्रिक रखी है। इसमें बस आपको ध्यान यही देना है कि वर्षों की संख्या का सबसे मेन ध्यान, वर्षों की संख्या का अगर आप ध्यान दे देते हैं
तो वहीं से डिसाइड होना है कि हमको इसका वर्गमूल लेना है कि घनमूल लेना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे तो समय की बचत जरूर होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। 2 पार्ट में क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे सामने। पहली कंडीशन बताई गई कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो पहले दुगुनी हो जाती है, वहां तक का क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इसको अगर लेते हैं तो इसमें क्या क्लियर करना है हमको कि धनराशि अगर हमने मूलधन P लिया है तो ये दुगुनी हो जाती है, तो कितना हो गया ये 2P। ये मूलधन, ये मिश्रधन, समय 5 वर्ष, ब्याज की दर नहीं थी। फॉर्मूले पे अगर रखें इसको A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 वाले फॉर्मूले पे, तो हमको देखना है कि ये 2P बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5 वर्ष दिया है। P से P कैंसिल हो गया, 2 का मान आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5। अब इसी क्रम में अगर अगले पार्ट पे हम पहुंचें कि 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो 8 गुनी का मतलब हो गया P से 8P, यानी ये मूलधन और ये हमारा क्या है मिश्रधन। तो मिश्रधन की जगह पे हमको रखना है 8P, मूलधन की जगह पे P 1 प्लस R अपॉन 100 और वर्षों की संख्या निकालनी है n का मान। n हमको फाइंड आउट करना है, वर्षों की संख्या पूछी गई है। तो यहां पर देखेंगे P कैंसिल हो गया। अब यहां 8 है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। किसी एक चीज को बराबर करना पड़ेगा। यहां पर 2 का मान हमारे पास था, इसको अगर हम 2 की पावर के रूप में, 2 की घात के रूप में कन्वर्ट कर दें तो हमको मिलेगा कि 8 जो है 2 की पावर 3 कहलाता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 होता है, यानी 2 की पावर 3 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 बराबर R अपॉन 100 की पावर n। अब इस 2 का मान हमारे पास था 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5। 2 की जगह अगर ये वाला मान इसका प्लेस कर दें 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5 की होल पावर 3। और इधर क्या है हमारे पास 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब बीच में बराबर है और बेस समान है। बेस समान है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 और n का मान हो गया हमारा 15, यानी आंसर आया हमारा 15 वर्ष। लेकिन 2 बार हमको कैलकुलेट करना पड़ा इसको, समय बहुत ज़्यादा लगा। समय को बचाना है तो इस पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और इसको अगर ट्रिक से हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन को जल्दी लगाया जा सकता है। उससे देखते हैं एक बार इसको। पहली लाइन में हमसे कहा गया कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब क्या हुआ कि P थी, ये दुगनी हो गई कितने वर्षों में 5 वर्षों में, यानी हर 5 साल में ये कितना हो जा रहा है दुगना। अब ये जो मिश्रधन है हमारा 5 साल बाद का, ये अगले वर्षों के लिए क्या बन जाएगा मूलधन। इसकी चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं कि हर साल मूलधन बदलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल के लास्ट तक का मिश्रधन होता है वो नए वर्ष के लिए हमारा क्या काम करता है मूलधन का। तो ये 2P अगर यहाँ पर रख दें और ये 5 सालों के बाद कितना हो जाएगा, हमको कहा गया कि 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ये दुगना होके हमारा हो गया 4P। अब ये 4P अगर यहाँ रख दें, ये 5 साल में कितना हो जाएगा 8P। ये क्रम तब तक हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब तक
हमारा पूछा गया क्वेश्चन हमको ना मिल जाए 8 गुना, तो 4p 8p हो गया, यानी p से 8p हो गया, 8 गुना हो गया। और कितने वर्ष का समय लगा? 15 वर्ष का समय, यानी ये आंसर आ गया हमारा 15 और ये टिक हो गया। तो एक तरीका ये है हमारे पास और एक तरीका ये है। इससे हमको ध्यान देना है कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने की 9/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि 400 रुपये 441 हो जाते हैं 2 वर्षों में। उसके लिए जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया था उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया हमारे सामने कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने की 9/4 गुनी हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम पहले फॉर्मूले पे रख के अगर लगाएं तो कैसे लगेगा, उसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा। कि मूलधन फॉर्मूला A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ठीक। उसमें मूलधन हमारे पास है P, मिश्रधन दिया है 9/4 गुनी हो जाती है, यहाँ से डिसाइड हो रहा है ये मिश्रधन है, तो 9p/4 1 + R/100 की पावर 2। P से P कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पावर 2 पे अगर इसको बदलना हो तो इसको लिख सकते हैं हम 3/2 की पावर 2 बराबर 1 + R/100 की पावर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बेस बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन पावर बराबर हो गई और बीच में बराबर का साइन लगा है, तो इनमें से कोई एक पार्ट बराबर होना चाहिए। अगर पावर बराबर हैं, बीच में बराबर लगा है, तो बेस बराबर होंगे। बेस बराबर हैं तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पावर बराबर दिए हैं तो ये बेस इक्वल हो जाएंगे। इसको अगर आगे हल किया जाए 100 + R/100 बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 300 बराबर 200 + 2R, माइनस किया 2R की वैल्यू हो गई 100 और R का मान निकल के आ गया हमारे पास 50%, और ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी आपने इसको फॉर्मूले पे रखा, थोड़ा सा समय लगा। इस समय को अगर बचाना है तो शॉर्टकट का प्रयोग करना पड़ेगा। शॉर्टकट का अगर प्रयोग करना है तो इसकी ट्रिक देखनी होगी, और इसकी ट्रिक क्या है, 9/4 गुना कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। वर्षों की संख्या का मेन ध्यान देना होता है हमको। वर्षों की संख्या का ध्यान देते ही हमको ये पता लग जाएगा कि हमको वर्गमूल निकालना है कि घनमूल निकालना है कि फोर्थ रूट निकालना है, क्या निकालना है। तो यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तो इसका हमको क्या लेना है, वर्गमूल। और इसका जैसे ही हम वर्गमूल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन। छोटी वैल्यू मूलधन, बड़ी वैल्यू मिश्रधन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्याज कितना मिला, 1, मूलधन कितना है 2, और मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से, और ये आंसर आ गया हमारे पास 50%। तो एक तरफ ये मेथड है हमारे सामने और एक तरफ ये मेथड है। अब हमको पहचान करनी है कि हमको किसकी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में पहुंचना चाहिए कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए और समय के अंदर हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपये 50 पैसे तथा साधारण ब्याज 50 रुपये है, धनराशि तथा ब्याज की दर बताइए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल वे से लगाते हैं, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n के फॉर्मूले में रखते हैं तो 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन वही जो
चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत जब हम लोगों ने की थी उसका अंतर क्लियर किया था, SI और CI लिख के 100 रुपये मूलधन मान के। उस कॉन्सेप्ट को अगर हम वापस पहुंच के देखें एक बार थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी लगा सकते हैं। SI और CI की जो गैपिंग वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर किया था, इसकी ज़रूरत अभी हम लोग को पढ़ने वाली है कि साधारण ब्याज पहले वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष समान होता है और उसके बाद चेंजेस स्टार्ट होता है। अब इसी तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत हमको अब की बार वाले क्वेश्चन पे पड़ेगी। यहाँ पर आपसे कहा गया कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 50.50 रुपये और साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो धनराशि और ब्याज की दर बताइए। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल समान मिलता है हमको, और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो समान मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष से मूलधन बदलने के कारण उसका ब्याज बदलना शुरू हो जाता है। अगर 2 वर्षों के साधारण ब्याज की हम बात करें तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 रुपये। साधारण ब्याज जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है। अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 50 रुपये मिला तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि होगी 25 और दूसरे वर्ष भी इसकी राशि होगी 25। हर साल समान है। पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, यानी पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया हमको 25। दूसरे वर्ष बदलेगा क्योंकि मूलधन बदला। कितना बदलाव आ रहा है वो क्वेश्चन में हमको दिखाई देगा। 50 रुपये 50 पैसे बदलाव वाला पार्ट ये, यानी 25 तो हमको मिला ही, साथ में 50 पैसे और एक्स्ट्रा मिला। यही है हमारा ब्याज पे ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं कि 0.5 जो हमको ब्याज मिला वो पिछले वाले ब्याज यानी 25 रुपये पे मिला, यानी 0.5 अगर 25 पे ब्याज मिल रहा है तो ये 100 पे कितने % को डिनोट करेगा? ये हमारा डिनोट करेगा 2% को। और आधा क्वेश्चन यानी 2 चीज़ें जो हमसे पूछी गई थी उसमें से एक चीज़ का आंसर हमारे सामने है। धनराशि तथा ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर आ गई हमारे पास 2%। 2% ब्याज की दर आ गई। 1 साल का ब्याज था 25 रुपये, तो मूलधन निकालना है 100% और ये आंसर आया 1250 रुपये, यानी 1250 और 2% ऑप्शन मिल गया हमको ये। यानी जो शुरुआत में आपने जिस जगह से शुरुआत की थी चैप्टर की, वहाँ से लेके अब तक में आप जितनी चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हैं तो वो लगातार उस क्वेश्चनों में काम आती जा रही हैं। यानी एक बार आप अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से अगर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, कितने तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या फॉर्मूले होंगे, तब आगे बढ़े जाएगा तो प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे कि एक धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 2 रुपये है। वह धनराशि क्या होगी? साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 2 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको नया मिला, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। अब उसके लिए अगर हम ध्यान दें, 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, जब 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों के अंतर की बात की जाती है तो हमको ध्यान देना है अंतर बराबर P R/100 की पावर 2 फॉर्मूले का प्रयोग करना है हमको। ये शुरुआत में आपको इसलिए नहीं, क्योंकि शुरुआत में आपको केवल जितनी चीज़ें शुरुआती दौर के लिए चाहिए थी वहाँ से बतानी स्टार्ट की गई। बेसिक तरीके से, बेसिक टाइप से अगर देखें तो वही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं।
लेकिन क्वेश्चन धीमे धीमे बदलाव आता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वर्ष भर वर्ष चेंज होता जा रहा है, तो क्वेश्चन के आने के पैटर्न में भी चेंजिंग होती जा रही है, उसके सीक्वेंस में भी चेंजिंग होती जा रही है। सरल से मीडियम या कठिन की ओर थोड़ा थोड़ा पेपर बढ़ता जा रहा है। तो कभी क्वेश्चन कुछ सरल मिलेंगे आपको, कुछ मीडियम मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मेरिट को अप एंड डाउन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला कि 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया था, तो इनके अंतर के लिए हमको फॉर्मूला मिल गया, अंतर बराबर PR/100⁻²। अब इसमें कितनी चीज़ें हमारे पास हैं? मूलधन नहीं है हमारे पास, वही पूछा गया है। अंतर दिया हुआ है, ब्याज की दर दी हुई है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अगर इस पे हम क्वेश्चन पे फॉर्म रखें, अंतर कितना दिया है हमको? 2 रुपये का। मूलधन निकालना है, ब्याज की दर है 4%, समय है 2 वर्ष। इसको सॉल्व करें तो आएगा P, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/625। यहाँ पर है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 1250। अगर इस फॉर्मूले से ना लगाना हो हमको, एक फॉर्मूला और यूज़ किया गया था कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज को अगर प्रतिशत के रूप में हमको निकालना है, अपने पहले क्वेश्चन पे ही शुरुआत हुई थी हम लोग की, तो वहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था x + y + xy/100। यानी दोनों वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी दी है हमको? 4%। 4 + 4 + 16/100, यानी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला कितने %? 8.16%। साधारण ब्याज की बात की जाए तो 1 साल में 4%, दूसरे साल भी 4%, टोटल ब्याज मिला हमको प्रतिशत के रूप में 8%। यहाँ से अगर हम इन दोनों के अंतर को देखें तो हमारे पास आ रहा है 0.16%। 0.16% की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी है 2 रुपये, और जब हम 100% निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1250 रुपये। तो 2 तरीके हमारे सामने, या तो इस प्रोसेस पे लगाएं या तो इस प्रोसेस पे जाके लगाएं। लेकिन ये थोड़ा सा टफ पढ़ने के चांसेस हैं, गलत होने के चांसेस या थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। इस पे आप रखते हैं तो बहुत इजी गोइंग में हमारा आंसर आ जाएगा, और अब हम इस पे टिक कर देंगे 1250। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि वह धनराशि क्या होगी जिस पर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले वर्ष का मिश्रधन ₹650 तथा दूसरे वर्ष का मिश्रधन ₹676 है। मिश्रधन दोनों मिश्रधन दिए हैं, लेकिन हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था शुरुआत में कि 1 वर्ष के डिफरेंस पे, 1 वर्ष बाद जब आप बढ़ते हैं आगे, तब ब्याज में अंतर चालू होना होता है। लेकिन 1 वर्ष की जहाँ तक बात की जाए तो उस 1 वर्ष में ब्याज में अंतर नहीं पड़ता, वो फिर साधारण ब्याज के रूप में ही काम करना चालू कर देता है। जैसे यहाँ पर हमको कहा गया कि पहले वर्ष का मिश्रधन 650 और दूसरे वर्ष का मिश्रधन 676 रुपये हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान दें कि पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन 650, दूसरे वर्ष का मिश्रधन है हमारे पास 676 रुपये। इनके बीच की गैपिंग है 1 साल की, यानी इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ये साधारण ब्याज के रूप में वर्क करना चालू कर देगा, और इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी लगा सकते हो। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के कॉम्बिनेशन से इसको जल्दी लगाया जा सकता है कि 1 साल में यहाँ पर हमने देखा कि हमको ब्याज कितना मिला? 26 रुपये। और ये जो मिश्रधन है ये अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम कर रहा है। ये जो हमारा मिश्रधन है पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। अब मूलधन हमारे पास 650, 26 रुपये ब्याज मिला। ये कितने % मिला? 13 दूनी 26, 13 पचे 65। ब्याज की दर निकल के आ गई हमारे सामने 10% की, यानी ब्याज हमको मिला
सॉरी, यहाँ पर 2 गुणे 2, आंसर आएगा हमारा 4%। कि 4% हमको ब्याज की दर मिल गई, 4% ब्याज मिल गई दर। अब उसके बाद हमको निकालना है मूलधन। अब इसको जब हम फॉर्मूले पे रखते हैं, अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज का भी फॉर्मूला लगा लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कि मिश्रधन है हमारे पास 650, मूलधन निकालना है 1 + 4/100 की पावर 1। इसको जब हम हल करते हैं तो P ये सॉल्व होने पे 26/25 पावर 1, यहाँ पर है 650। 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई होना है और 26 से डिवाइड, तो P बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 650 × 25/26, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, 25 का 25 से गुणा करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 625। 2 पार्ट में क्वेश्चन लगाना पड़ा आपको। सबसे पहले आपको ब्याज की दर निकालनी पड़ी, दूसरे वाले भाग पे हमको मूलधन निकालना पड़ा। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन, क्योंकि 2 वर्षों का मिश्रधन दिया था, इस वजह से हमको इसको 2 पार्ट में लगाना पड़ा। इसका आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, क्योंकि होता है कभी कभी क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है। इसको जब 2-3 बार आप लगा चुके होते हो, रिवाइज कर चुके होते हो, तो वो क्वेश्चन धीमे धीमे आसान होता चला जाता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आसान मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सरल वाले क्वेश्चन जल्दी पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े कठिन वाले 2-3 बार लगाने पड़ते हैं तब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की यही प्रकृति है कि प्रैक्टिस मांगती है, लगातार प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। तो किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, एक बार में समझ में नहीं आया, उसको 1 बार 2 बार 3 बार जैसे ही आप रिवीजन पे लाते हो तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाता है। लेकिन लगातार सीक्वेंस वाइज जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है तो इससे पहले साधारण ब्याज देखने के बाद जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे आएंगे तो पहले से आधे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत में बेसिक आपको बताई गई। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो लगातार प्रैक्टिस अच्छी करने के कारण स्पीड हमारी लगातार बढ़ती रहती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ पर आंसर हम लोग का आ चुका था 625। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। अब एक बार फिर क्वेश्चन अनुपात पूछ लिया, इससे पहले अंतर पूछा था, अब की बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया अनुपात का। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दें, 5% वार्षिक 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अनुपात बताइए। 5 + 5 + 25/100, ये कहाँ से आया? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, नेट इफेक्ट फॉर्मूला x + y + xy/100 से। ये हमको बता देगा कि 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत के रूप में हमको मिल रहा है। इसको सॉल्व करने पे 5 × 5 = 10.25, यानी ये आ गया हमारे पास 10.25। और साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है, 5 + 5 कितना हो गया 10, और इसका निकालना है हमको क्या? अनुपात। अब जल्दी में गलती क्या हो सकती है? चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अनुपात, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याजों का अनुपात भी पूछ सकता है। सीक्वेंस का ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अनुपात का है, यानी पहले हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए फिर साधारण ब्याज होना चाहिए। क्रम अगर दिया होता साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अनुपात तो हम पहले साधारण रखते, उसके बाद रखते चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको अगर हम हल करें, 25 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ गया 41:40। अब देखिए 2 मैच खाते हुए ऑप्शन सामने हैं कि जल्दी में सीक्वेंस अगर ब्रेक हुआ हमसे तो हमारा आंसर आने के बाद भी गलत टिक हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 2400 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 3000 हो जाती है, उसी ब्याज की दर से 6 वर्षों के अंत में कितनी हो जाएगी। फिर 2 पार्ट में क्वेश्चन आ गया। जैसे ही सेंटेंस खत्म करने के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाए, यानी क्वेश्चन 1 पार्ट में, उसके बाद फिर से अगला पार्ट दिया है, क्वेश्चन 2 भागों में दिया है।
यानी 2 भागों में इसको हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने पे आए हम लोग, तो हम लोग को पहले पार्ट का ध्यान देना है सबसे पहले कि 2400 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। मिश्र धन है ये, 2400 रुपये मूलधन दिया है, 3000 रुपये मिश्र धन, 1 प्लस R/100 की पावर 3 3 वर्षों में। अब 2400 अगर हम यहाँ डिवाइड में ले आए तो 3000 बटे 2400, इसको सॉल्व करें, 6 से काट दें तो ये आ गया 5/4 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 3, यानी 1 प्लस R/100 की पावर 3 का मान आ गया हमारे पास 5/4। अब अगले पार्ट पे क्या कह रहा है, उसी ब्याज की दर से 6 वर्षों के अंत में कितनी हो जाएगी। अगर अब 6 वर्षों पे इसको कैलकुलेट करें तो 1 प्लस R/100 की पावर 6 हमसे पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है, इसका मान हमारे पास है। अगर इसको हम रखें फिर से, तो इसके रूप में अगर इसको बदलना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस R/100 की पावर 3 की होल पावर 2। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 6 मिल जाएगा। इसको क्यों हमने ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पर 3 का मान हमारे पास है। अब इसको अगर फॉर्मूले में रखें, A बराबर P की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 2400, इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं 5/4 की पावर 2। इसको हल करेंगे तो 2400 गुणे 25/16 और इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 3750। कैलकुलेशन हुआ ज़्यादा, लेकिन 2 पार्ट में क्वेश्चन को लगाना पड़ा। पहले पार्ट की जानकारी हमको दी थी, यहाँ से हमने इसका मान निकाला, इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो अब हमारा आंसर आया 3750। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगा। इसी को अगर हम जल्दी करना चाहें तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देखनी पड़ेगी, उसको ध्यान देते हैं। कहा गया हमसे कि 2400 रुपये 3000 हो जाता है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। अगले 3 वर्ष का आपसे पूछ रहा है, यानी सबसे पहला ध्यान, शॉर्टकट कब लगेगा आपका और कब नहीं लगेगा ये जानकारी होनी चाहिए। 3 वर्ष और 3 वर्ष समय का अंतर समान है, शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। समय का अंतर समान नहीं होगा तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। समय का अंतर समान था हमारे पास, तो अब हमको ध्यान देना है कि ये 3 वर्षों में हमको ब्याज कितना मिला, 600 रुपये। 600 रुपये ब्याज किस पे मिला, 2400 पे मिला। तो हमको पहले पता लगाना है कि 600 2400 का कितने परसेंट है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा हमारा 25%, यानी इस 3 वर्षों के दौरान हमको 25% ब्याज मिला। अगले 3 वर्षों के दौरान भी हमको 25% ब्याज मिलेगा, लेकिन मूलधन बदल चुका होगा हमारा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन मूलधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है अगले वर्षों के लिए। यानी हमारा नया मूलधन है 3000 और ब्याज की दर हमको लगानी है, कितना ब्याज चाहिए 25%। 3000 का जब हम 25% निकालते हैं तो हमको मिलता है 750 रुपये, यानी 3000 मूलधन 750 ब्याज जोड़ने पे आया 3750। इसका आपको ध्यान देना है कि मूलधन मिश्रधन ब्याज मिला 600, कितने परसेंट आया 25%। अगले 3 वर्षों के लिए मूलधन हमारा केवल बदल गया, कितना हो गया 3000, और 3000 का 25% जोड़ते ही हमारा आंसर आया 3750 और ये आंसर टिक हो गया। 2 रास्ते हमारे सामने। अब आपको ध्यान देना है कि किस रास्ते से जल्दी हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज शब्द यूज़ कर दिया है,
9 माह दे दिया है और त्रैमासिक वर्डिंग यूज़ कर दी है। तिमाही, तिमाही के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पहले ही। कौन सा फॉर्मूला? ए बराबर P 1 प्लस R/4/100⁴n। ब्याज की दर को 4 से डिवाइड और समय को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी फॉर्मूले में रख देना है, कोई समस्या की बात नहीं। 16,000 1 प्लस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। समय दिया है 9 महीने, इसको अगर वर्ष में चेंज करें तो 12 से डिवाइड और फॉर्मूले में 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 आ गया। इसको अगर हल करते हैं तो यार हमारा 16,000 गुणे 21/20 की पावर 3, 21/20 की पावर 3 को अगर हम हल करते हैं तो 21 का 3 बार गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 9,261/8000। इसको हल करेंगे तो आ रहा है कितना? 2, 12, 5, 18, 18,522 आ गया हमारा मिश्र धन। लेकिन हमको बताना क्या है? 9 माह का ब्याज क्या होगा। केवल ब्याज पूछा है अब की बार, मिश्र धन नहीं पूछा। तो इसमें मूलधन जब हम घटा देंगे 16,000 तो हमको मिल जाएगा 2,522 रुपये, और 2,522 हमने टिक कर दिया। तो फॉर्मूले का ध्यान देना है, वो फॉर्मूले शुरुआत में इसीलिए डिस्कस किए जा चुके थे। तो शुरुआत में आप ठीक से अगर बेसिक देख लेंगे, फॉर्मूले देख लेंगे, उसके तरीके समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1,352 रुपये हो जाता है। मिश्र धन दिया है 2 वर्षों का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी इसको अगर हम परसेंटेज के रूप में ये पता लगा लें कि 2 वर्षों में हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला और मूलधन प्रतिशत में कितना लेते हैं 100%, तो क्वेश्चन को जल्दी लगाया जा सकता है। किस फॉर्मूले से? x + y वाले से। x + y + xy/100, 4 + 4 + 16/100। टोटल ब्याज मिला हमको 8.16% और 100% मूलधन था हमारा, यानी मिश्र धन कितना हो गया? 108.16%। और इसका मान दिया है हमको कितना? 1,352 रुपये, और 100% की वैल्यू हमको निकाल ली है। तो इसका हमको ध्यान देना है। 1,352 रुपये, दशमलव हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,250। वो आंसर टिक कर देंगे 4th। तो इस तरह आपने देखा कि इस फॉर्मूले का यूज़ कितनी बार हम लोगों को करना पड़ा। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर ऐसे आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके समय की बचत की जा सकती है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 का मिश्र धन 2,420 हो जाएगा? मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, ब्याज की दर दी है, समय पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, समय निकालना है। 2,420 हमारा मूल मिश्र धन, 2,000 मूलधन, 1 + R 10% और समय दिया है n, यानी समय निकालना है। 2,000 डिवाइड में ले आए इधर, 2,420 2,000 बराबर 1 + 1/10 की पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/10 की पावर n। ये 2,420, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा हमारा 121/100। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको,
पावर तो यहाँ पर दी नहीं गई इसलिए बराबर नहीं कर सकते हम, लेकिन बेस बराबर कर सकते हैं कि इसको अगर इसके बेस के रूप में चेंज करना हो तो ये लिख सकते हैं 11/10 की पावर 2, और यहाँ पर है 11/10 की पावर n। बीच में बराबर लगा है, बेस बराबर हो गए इसलिए पावर भी बराबर होगी, और n की वैल्यू हमारी आ गई 2, और 2 वर्ष आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि लगातार अगर एक सीक्वेंस वाइज, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, बेसिक जानते हैं, फॉर्मूले को जानते हैं, और क्वेश्चन कितने तरह से आते हैं, इसकी प्रैक्टिस अगर एक बार हो जाती है तो एग्ज़ाम में आपको समस्या नहीं आएगी। थैंक यू।